देखो आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन्स मैं तुम्हें कंप्लीट करवा चुका हूँ, सबको क्लियर है? सर एक डाउट है। यस सर। हाँ हाँ बोलो रोज चोपड़ा, डाउट बोलो। सर एक तो जब हम आइसोपेंटेन या जैसे नियोपेंटेन नियो एल्काइल कुछ भी ऐसे लिखते हैं तो इसके हाँ अंदर हाँ, गैप छोड़ेंगे? नहीं नहीं, गैप इसके अंदर भी नहीं छोड़ेंगे। ओके सर। एंड सर आपने एक सर बताया था ना कल आइसोप्रोपाइल वाला केस, आइसोप्रोपाइल वाला, हाँ जी बताया था, बिल्कुल बताया तो था। सर उसके अंदर आपने बताया स्ट्रेट चेन लगा के सेंटर में से हम रिमूव करते हैं बिल्कुल हाइड्रोजन को। बिल्कुल तो बिल्कुल सर बिल्कुल उसको हम बिल्कुल। फिर सेकेंडरी भी तो बोल सकते हैं क्योंकि वो फ्री प्लेन। सेकेंडरी, वही बता रहा हूँ ना, कॉमन नेम्स मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ, बस यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है, ये देखने में लगता है सेकेंडरी है, बट सेकेंडरी जो है ना, वर्ड सेकेंडरी कॉमन नेम्स में जो यूज होता है वो 4 कार्बन से शुरू होता है। 3 कार्बन के लिए हम सेकेंडरी वर्ड नहीं यूज करते हैं रोज। ओके सर। ठीक है, 3 के लिए हम सेकेंडरी वर्ड नहीं यूज करते हैं, सिर्फ इसका वाला ध्यान रखना है, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। यस सर ओके। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? कोई डाउट पूछना है किसी ने, फिर हम आगे चलें? नो सर। नो डाउट सर। नो सर। अच्छा सबको क्लियर है कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम? एक बार कौन मुझे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन्स एक बार रिवाइज करवा सकता है? रूल्स, सारे के सारे रूल्स एक बार सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में कौन रिवाइज करवा सकता है? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी, कोई भी नहीं है? हाँ जी रोज चोपड़ा, एक बार सीक्वेंस में सारे रूल्स जो हैं मुझे रिवाइज करवाओ फटाफट से। सर लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, वो चेन लॉन्गेस्ट होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे होंगे। बिल्कुल सही है रोज। सेकंड रूल क्या है? अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम है तो फिर जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा है तो हम उस चेन वेरी को गुड। अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम आ जाती है दो कंपाउंड्स के लिए तो फिर तुम्हें उस लॉन्गेस्ट एक ही कंपाउंड के लिए लॉन्गेस्ट चेन्स डिफरेंट आती हैं, तो वो चेन को सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। आगे नेक्स्ट थर्ड रूल, फिर है रूल ऑफ नंबरिंग। लोएस्ट नंबरिंग हमें करनी है अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट लोकेंट रूल, जो बाहर रह गया है उसको कम से कम नंबर देना है। ठीक है, अगर दोनों साइड से कम नंबर आ रहा है, मतलब तुम जानते हो कि अगर मान लो इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? सेकंड लोकेंट देखते सम हैं। रूल। सेकंड लोकेंट या लोएस्ट सम रूल, दोनों में से कोई भी देख सकते हो। उसके बाद अगर वो भी फेल हो जाए फिर हम अल्फाबेट रूल देखते हैं। यस और नो? यस यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या किया था हमने? बस इसके बाद तो हमने अरेंज किया था प्रीफिक्स बस प्लस इसके बाद हमें 3 वर्ड चीजें रूट। पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट वर्ड और रूट सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे जब तक हम फंक्शनल ग्रुप्स को नहीं इंक्लूड कर देते तब तक हम बात करेंगे प्राइमरी। प्राइमरी suffix। सफिक्स की। अगर हमें ये 3 चीजें पता लग जाए तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिख सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो आज हम क्या करेंगे? आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। अच्छा ये याद है सबको, सेकेंडरी वर्ड कब यूज करना है, टर्शरी कब यूज करना है, आइसो कब यूज करना है, नियो कब यूज करना है? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ जी सुदीक्षा, कुछ पूछना चाहते हो तुम? सुदीक्षा कुछ पूछना है तुमने? ओके, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो जब आईयूपीएससी नेम एल्कीन या एल्काइन का करना है, कुछ सिंपल सिंपल से रूल बताऊंगा तुम्हें, क्लियर है? उन रूल्स को फॉलो करना है, कोई डिफरेंट रूल्स नहीं है। ठीक है, उन रूल्स को अगर तुम फॉलो करोगे तो आज के सारे आंसर्स तुम्हारे सही आएंगे। आज हमारी क्लास का टारगेट है हमें एल्कीन और एल्काइंस को नाम देना सीखना है। पहले आईयूपीएससी नेम में परफेक्ट हो जाओ, फिर मैं तुम्हें किस में परफेक्ट कर दूंगा? कॉमन नेम में भी। क्लियर है? साथ साथ आईयूपीएससी भी करेंगे, साथ साथ कॉमन नेम्स भी करेंगे। करें स्टार्ट? यस सर। अच्छा नॉर्मली मुझे एक बात बताओ, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं सबसे पहला रूल होता क्या है? वैसे नॉर्मली बताओ मुझे, पहला रूल क्या होता है? लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन रूल। ईशान यहाँ भी हमें क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बट अब ध्यान से सुनना, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है? इसमें लॉन्गेस्ट चेन उसको लेना है जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स कवर हो रहे हो। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं
तो जिस चेन में मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स कवर हो रहे हो वो चेन लॉन्गेस्ट चेन मानी जाएगी, चाहे उसमें कार्बन एटम्स कम क्यों ना हो। पहला रूल तुम्हें समझ आ रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन Yes, किसको sir. चूज करना है भाई। अगर तो एक ही डबल बॉन्ड है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो लॉन्गेस्ट चेन वो चूज करनी है जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड कवर हो रहे होंगे। पहले तो इतनी बात समझ आ रही है तो बोलो यस। Yes, sir. जल्दी से रूल लिख लो कि इन केस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस हमें उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानना है जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड या ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड कवर हो रहे होंगे। सेकंड चीज ध्यान में रखना, जब नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। यहां पर तुमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डबल Yes, बॉन्ड sir. को कम से Yes. कम नंबर देना है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से ही। एग्जाम्पल से ही हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं, तो एग्जाम्पल से ही हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो फटाफट से और मुझे बता दो कि तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। जल्दी से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो फटाफट से, जल्दी से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लो फटाफट से। सारे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है पहले जल्दी से, और मुझे जल्दी से बता दो फटाफट, हाथ मत खड़े करो, ऐसे ही बता दो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। 7. 7. बिल्कुल सही है, 7 कार्बन एटम्स। अब नंबरिंग दो तरीके से हो सकती है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं राइट से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7। जल्दी से बोलो कहां से करेंगे, राइट से या लेफ्ट से? Right. Right. राइट से, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमने क्या देना है, कम से कम लोएस्ट नंबर। नंबर देना है। बहुत बढ़िया। अब तनीषा ध्यान से देखो, जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, यस और नो? Yes, sir. तो नाम लिखते वक्त हम डबल बॉन्ड को सेकंड पे लिखेंगे या थर्ड पे लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। Second. सेकंड पे लिखेंगे, लोएस्ट नंबर वाले पे लिखेंगे हम। तो पहले बताओ 7 कार्बन, कोई प्रीफिक्स तो नहीं है, चेक कर लो, कोई प्रीफिक्स तो नहीं है? No, sir. नहीं है, No, कोई sir. भी प्रीफिक्स नहीं है। तो 7 कार्बन के लिए व्हाट इज द वर्ड रूट? हेप्ट। Hept. यस और नो? Hept. यस और नो? Yes, Yes. sir. तो हेप्ट सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ध्यान से सुनना, अब सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। हेप्ट टू इन, या तुम सिंपल लिख सकते हो 2 हेप्टीन, ये भी सही है। या तुम क्या लिख सकते हो? 2 हेप्टीन। पहले बताओ मेरी इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? 2 हेप्टीन Yes, भी लिख sir. सकते हो, Yes, sir. हेप्ट 2 इन भी लिख सकते हो। सबको इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब एक चीज और, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, अगर सबको ये वाला क्लियर है तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलो Yes, sir. Yes, sir. चले नेक्स्ट पे। हाँ जी। ओके, ध्यान से करना, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से, बस गलती नहीं करनी है हमने, ध्यान से करना, ध्यान से। लो जी, ये कंपाउंड है। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन। देखो, क्या मैं लॉन्गेस्ट चेन इस चेन को ले सकता हूँ? इस चेन को क्या मैं इसे लॉन्गेस्ट ले सकता हूँ? No. देखता No, हूँ, sir. ऐसे देखता हूँ कितने कार्बन है। 1 2 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 हैं, और इसके दूसरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7। 7. वैसे भी दूसरी वाली जो चेन है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 7 कार्बन एटम्स हैं, यस और नो? जो हाँ जी। दूसरी Yes, वाली sir. है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 7। तो वैसे भी मुझे वो वाली चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कवर हो रहे हो, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो पहले देख लो सबकी जो चेन है वो सही सेलेक्ट होनी चाहिए। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे करनी है नंबरिंग। ध्यान से देख लो, ध्यान से। अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो 1 2, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो किस नंबर पे आ रहा है? सेकंड नंबर पे, यस और नो? yes, Yes. और sir. अगर मैं करता हूं राइट हैंड साइड से, ऊपर से, तो 1 2, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो किस पे आ रहा है? 1 नंबर पे। तो मुझे कौन सा रूल फॉलो करना है? लोएस्ट लोकेट रूल, क्योंकि उधर से करने पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, तो नंबरिंग राइट से ही होगी, मतलब ऊपर से ही होगी। ग्रीन पेन वाली जो मैं नंबरिंग कर रहा हूं वही नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो सबको नंबरिंग क्लियर हो रही है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले 3 पे क्या लगा है, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे हमेशा, पहले 3 पे क्या लगा है, मिथाइल। हाँ जी। तो पहले तो मैं लिख देता हूं 3 मिथाइल। अब रूल लिखने का टाइम आ गया, रूल लिखने का टाइम, ध्यान से सुन लो। रूल क्या है, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा हो, ध्यान से फिर से सुन लो, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा हो तो वर्ड रूट के अंदर एक ए एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। जैसे 7 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, हेप्ट, बट हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हेप्टा। दिस इज द रूल। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट के अंदर एक ए एक्स्ट्रा यूज किया जाएगा, यानी अब हेप्ट नहीं होगा, अब हम इसे क्या बोलेंगे, हेप्टा। हेप्टा। पहले बताओ इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, हेप्टा। हाँ जी। Yes, sir. पक्की बात है, Yes, Yes, sir. Yes, sir. देख लो फिर से पक्की बात है, रूल क्लियर हो गया। अब हेप्टा, अब आएगा हाइफन। 1 और 5 पे डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। अगर एक होता तो सिंपल इन, 2 के लिए डाइइन, 3 के लिए ट्राइइन, 4 के लिए टेट्राइन। तो मैं क्या लिखूंगा, हेप्टा 1,5। अब क्या लिखूंगा, डाइइन। तो दिस इज द कंप्लीट IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। देख लो एक बार सारे, कोई भी डाउट मन में आ रहा है तो अपने तक मत रखो, मेरे साथ जरूर शेयर करो, जल्दी से फटाफट से शेयर करो, बोलो अगर कोई भी डाउट तुम्हारे मन में आ रहा है। हाँ जी बोलो। 5 के बाद हाइफन। 5 के बाद हाइफन, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 5 के बाद हाइफन आएगा। आगे, हाँ जी, किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछ लो। सर हाँ जी बोलो। सर 1,5 को हम बाहर भी लिख सकते हैं, हेप्टा। 1,5 को बाहर कहां पर, हेप्टा से पहले? हाँ जी सर। नहीं, फिर वो गलत हो सकता है। 3 मिथाइल 1,5 हेप्टाडाइन, ये बेटर है। मतलब वो पता क्या होता है, देखो इस चीज को फिर से मैं यही बोल रहा हूं, अगर ये पेपर एमसीक्यू में आना है तो फिर तो तुम्हें इस चीज को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर कैसे ऑप्शंस दे रहा है। समझ रहे हो कि चारों हाँ जी। ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है सही बैठ रहा है, बट द बेस्ट ऑप्शन इज दिस वन, 3 मिथाइल हेप्टा 1,5 डाइइन। हाँ जी बोलो, क्लियर है सबको? चले Yes, आगे। हाँ Yes, जी। sir. भाई पक्का क्लियर है सबको, देख लो एक बार। हाँ जी। यस चलो अब एक कंपाउंड को तुम नाम दोगे और फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से फटाफट से नाम दो और हम डिस्कस करते हैं, जल्दी से हाथ खड़े कर लेना नाम देने के बाद, जल्दी से। जिसका होता जाएगा हाथ खड़ा करता जाए। सक्षम का हो गया, युवांशु का हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग शुरू करो और देखना यहाँ पर एक गलती करेंगे सब, बताना मुझे किस किसने वो गलती की है। हाँ जी, भवलीन मुझे बताएगी इसका नाम क्या होगा, भवलीन जल्दी से। पेंटा हाइफन हाँ 1,3 हाइफन डाइइन। हाँ जी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटा, बिकॉज एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। भवलीन ने गलती नहीं की। किस किसने गलती की है कि यहाँ पर रूट वर्ड में ए नहीं लगाया एक्स्ट्रा, जल्दी से बताओ मेरे को। लगाया था। पेंटा लगाया। 1,3 डाइइन, बिल्कुल सही आंसर है। किस किस का आंसर सही है, जल्दी से चेक कर लो फटाफट से, किस किस का आंसर सही सही था। है। सही है सही है सर. सही है। सबका सही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। किसी को डाउट तो नहीं है, कोई देख लो एक बार फिर से। No. No, sir. लो तो फिर ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो, करो 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 करो, शाबाश। और हाथ खड़े करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी कमांड IUPAC में आती जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IUPAC। सर पेंटा आगे लगाना है या हम पीछे भी लगा सकते हैं, पीछे कहाँ लगाओगे? मतलब डाइन के बाद? मैंने क्या बोला, जब भी नेमिंग करनी है, व्हाट इज द कोड, PWS, प्रीफिक्स वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो पीछे नहीं, आगे। Okay. मतलब प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स के बाद सीधा वर्ड रूट आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने कर लिया है। तो पारखी जी आज आए हैं बहुत दिनों बाद क्लास में लाइव लगाने, तो वो बताएंगे आंसर। जल्दी से पारखी। Hepta -1, 3, 6
ट्राइंग। नंबरिंग एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, मे भी तुम्हारा आंसर सही होगा, थोड़ी देर के लिए टोक रहा हूँ। हम नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे, पहले ये लेफ्ट डिसाइड से। करने वाली चीज है। लेफ्ट लेफ्ट से। से। Left तो से। 1 Left to 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है। हेप्टा। अब बोलो पारखी अपना आंसर। So 1,3,6 वेरी गुड, trying. बिल्कुल सही है। हेप्टा 1,3,6 ट्राइन, बिल्कुल सही आंसर है। किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लो फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जल्दी से देख लो, किसी को No डाउट है doubt. तो। No नो doubt, डाउट sir. सर, नहीं है किसी को भी डाउट, चेक कर लो फटाफट से। नो डाउट। No doubt. ओके No doubt, तो sir. अब अगला वाला करना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से हाथ खड़े करेंगे और आंसर बताएंगे। लो, इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम देना है, ध्यान से करना। पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेना। लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में वो चेन होती है जिसमें ज्यादा कार्बन नहीं, जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड कवर हो रहे हो। तो जल्दी से इसका नाम दो और हम डिस्कस करें फटाफट से। जो देते जा रहे हैं नाम, हाथ खड़े करते जाओ। मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ जी। बेटा मैंने पहले ही बोला है, नहीं भी आ रहा तो अपने अंदर मजा जगाने की कोशिश करो। ये टॉपिक ही ऐसा, अगर इसको इंटरेस्ट से करोगे तो मजा आएगा, काम भी करके मजा आएगा, यूपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस भी होगी अच्छी। करो करो करो, शाबाश, काफी बच्चों ने कर लिया है। तो इसका आंसर वंशिका मुझे बताएगी फटाफट से। लेफ्ट वाले का पहले, जिन्होंने कर लिया वो राइट वाला भी ट्राई कर सकते हैं। लेफ्ट वाला Sir, hexa 1,5 dying. पहले, एक सेकेंड, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन यही है? Yes, sir. यही है तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन? हाँ जी। चलो, लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग कहाँ से कर रहे हो? कहीं से भी कर लो ना, तो नीचे हाँ से जी, किया है। कहीं से भी कर लूं या कहाँ से करूं नंबरिंग? कहीं से भी हो जाएगा। कहीं से भी कर लो। कहीं से भी हो जाएगी। पक्की बात है? हाँ नहीं जी। सर, सर नीचे से होनी चाहिए नीचे से क्योंकि होनी वहां पे चाहिए। इथाइल है। एग्जैक्टली नीचे यहां से से। करूंगा तो 1, मैं पेन चेंज करता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से सुनना, अभी इस टाइम 3 पे इथाइल आया, 4 पे मिथाइल आया। डबल बॉन्ड का तो सेम है दोनों तरफ से। 3 पे इथाइल, 4 पे आ रहा है मिथाइल। चेक कर लो, इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें? Yes, sir. अगर Yes, ऊपर से करोगे Yes, sir. तो 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल आएगा। तो अब बताओ कहीं से भी कर दूं? तो नीचे से नीचे से होगी सर। से होगी, क्योंकि अगर लोकेंट फेल हो जाए तो अल्फाबेट रूल चलता है। तो किस किस की नंबरिंग गलत है पहले तो जल्दी से बता दो फटाफट से, किस किसने नंबरिंग गलत की है? Rishan. गलत हो गई थी सर। सक्षम। चलो, तनीषा। समझ आ गया? समझ हाँ आ जी। गया? Yes. Yes, Yes, sir. sir. वंशी का नाम बताओ। हाँ जी, वंशी का नाम बताओ। Sir, hexa 3 गलत है, ethyl. गलत है, गलत है। हाउ कैन यू यूज द वर्ड हेक्सा, जबकि कोड क्या है? PWS। फिर गलतियां हो रही हैं, पहले प्रीफिक्स दिखा जाएगा, पहले वर्ड रूट थोड़ी आएगा, फिर गलती। मैं बार बार बोल रहा हूँ, PWS PWS, पहले प्रीफिक्स आएगा फिर वर्ड रूट आएगा। हाँ जी ईशान, आंसर। Sir, 3 ethyl, 4 methyl, hexa 1,6 diene. 3 इथाइल 4 मिथाइल, आगे हेक्सा 1,6. 5 आएगा। 1,6 5 आएगा। 5, 1,5 sorry sir, 5. 1,5 Diene. डाइईन, ये करेक्ट नाम है। किसका सही है? अगेन मैं बोल रहा हूं, फिर बच्चे गलतियां कर रहे हैं, मर्जी नहीं है तुम्हारी, कहीं भी हेक्सा लगा लो भाई। PWS मतलब पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट एंड फिर सफिक्स। दिस इज द ऑर्डर, PWS। किस किस का सही है? सही था। सही है सर। सही है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, राइट हैंड साइड पे, जस्ट राइट हैंड साइड पे, और हाथ खड़े करो फटाफट से। नेक्स्ट वाला ट्राई करो राइट हैंड साइड पे और अपने हाथ खड़े करो जल्दी से। लॉन्गेस्ट चेन ध्यान से चूज करना, लॉन्गेस्ट चेन ध्यान से चूज करना। करो 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 करो, शाबाश, जल्दी से। हाँ जी अमनजोत, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है?
सर 5 है। हाँ जी, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन सबको दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? हाँ Yes, जी Yes, sir. sir. कहीं सर भी Yes, sir. नंबरिंग कहीं से भी 1 2 3 4 5। जल्दी से इसका नाम मुझे कौन बताने वाला है? मुझे इसका नाम अमन ज्योति बताएगा। हाँ जी अमन ज्योति जी, नाम बताओ इसका कंपाउंड का। 3 हाइफन प्रोपाइल पेंटा 3 हाइफन प्रोपाइल पेंटा हाइफन 1,4 पेंटा 1,4 डाइईन। यही नाम आ रहा है सबका, चेक कर लो फटाफट से। Yes, sir. सारे Yes. चेक कर लो फटाफट Yes, से। Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. लो, कुछ और क्वेश्चंस की बारी आ गई है। अब थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस करवाऊंगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को और गलती मत करना। बस ध्यान से सुनना मेरी बात को, गलती मत करना। लो, ध्यान से करना। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे सारे। आईयूपीएससी ने बात की बात है, पहले सारे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे सारे। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। हाँ जी, कर लिए सबने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट हो रही होगी, यस और नो? क्योंकि इसमें Yes, sir. मैक्सिमम Yes, sir. Maximum Carbon carbon. और कवर double हो रहे हैं, bond है। यस और नो? सबकी लॉन्गेस्ट चेन सही है? Yes, sir. बिल्कुल sir. सर। Yes, अब sir. याद करो, इस एक चीज याद करो, मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम किसी भी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम करते हो, 2 हाइड्रोजन, एक नहीं 2 हाइड्रोजन, तब तुम वर्ड क्या यूज करते हो? जल्दी से बताओ। एल्काइलिडीन Alkylidene. एल्काइलिडीन। याद करो, तुम वर्ड क्या यूज करते हो? एल्काइलिडीन। ये जो 2 कार्बन बाहर हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यस और नो? हाँ जी Yes. Yes, इस sir. पे एक ही हाइड्रोजन होगा, यस और नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो, मेरे पास इथेन था, मैंने उसमें से देखो कितने हाइड्रोजन कम करे? 2 कम करे। 2 कर दिए। देख रहे हो? हाँ जी देख रहे हो ये Yes, चीज sir. तुम? Yes, sir. 2 Yes, हाइड्रोजन इथेन में से अगर कम होंगे तो अब ये बन जाएगा इथाइल। इथाइलिडीन। और मैं तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। अगर ब्रांचिंग डायरेक्ट डबल बॉन्ड से लिंक्ड हो, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से शुरू हो रही है ना ब्रांचिंग, देख लो, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से, तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे? एल्काइलिडीन। क्या वर्ड यूज करेंगे? एल्काइलिडीन। बोलो, समझ आ रही है मेरी इतनी बात? हम Yes, वर्ड sir. क्या यूज Yes, करेंगे? sir. एल्काइलिडीन। नंबरिंग बताओ, नंबरिंग कहां से करेंगे? जल्दी से बता दो। नंबरिंग ऊपर नीचे से से। कि ऊपर से? नीचे से ऊपर से। नीचे से। डबल बहुत सारे बॉन्ड नीचे से। लोएस्ट नंबर नीचे से, यस और नो? Yes, Yes, sir. सर तो ये मेरा नंबरिंग मैंने दे दी है, 8 कार्बन है। अब जल्दी से बताओ 5 पे क्या लगा? जल्दी से। इथाइलिडीन इथाइलिडीन 5 पे क्या लगा है? इथाइलिडीन, यस और नो? 5 पे क्या लगा है? इथाइलिडीन, यस और नो? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. टोटल sir. कार्बन, टोटल कार्बन 8 8. 8 ऑक्टा ऑक्टा octa हाइफन 1, 1,3,6 ट्राईईन। Tryene. खत्म। trying. हाँ जी समझ आई मेरी Yes, बात? sir. Yes, यस sir. सर Yes, sir. अच्छा, ये तो था कि हम किसी भी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम करते तो एल्काइलिडीन। अगर हम किसी एल्कीन में से 1 हाइड्रोजन कम कर दें, 2 नहीं 1, तो फिर क्या पीछे लगेगा? तो बन जा, बस क्या करना है? ई हटा के वाई एल्किनाइल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना और जल्दी से हाथ खड़े कर लेना करने के बाद। नेक्स्ट ये है, उसके बाद नेक्स्ट ये है जो मैं लिख रहा हूं। करते जाओ, हाथ खड़े करते जाना, जब हो जाएंगे सारे इकट्ठे डिस्कस करते हैं। कर लो फटाफट से, पहले कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनके बाद तो कोई डाउट वैसे ही नहीं तुम्हें आएगा। चाहे कोई कितनी भी कॉम्प्लेक्स नेमिंग तुम्हारे सामने ले आए, तुम्हें सारी चीजें आती होंगी। तो फर्स्ट 3 नेक्स्ट में दे रहा हूं। वन ऑफ द मैक्सिमम डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट जो है मैं कवर कराऊंगा तुम्हारी।
टेंशन नहीं लेनी। किसका पहला हो चुका है? हो गया सर। हो गया सर। हो करते गया। रहो करते रहो सर। करते रहो करते रहो, ध्यान मत डाइवर्ट होने दो, करते रहो। लो, ये 4 क्वेश्चंस हैं, पहले करो फटाफट से, जिसके चारों हो जाएं हाथ खड़े कर देना। और देखने वाली बात होगी कि जो लास्ट 2 हैं वो कौन कौन सही करता है। बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे, बड़े ध्यान से, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे। सौखे हैं, मुश्किल नहीं है, बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे तुम्हें, करना ध्यान से बस। ब्रांचिंग में ब्रांचिंग तुम्हें मैंने कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स को भी करना सिखाया हुआ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जल्दी से हो जाओ शुरू और देखते हैं चारों कौन करता है। फटाफट से जल्दी से कर लो फटाफट चारों। करो 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 करो, शाबाश। किस किस के पहले 2 हो गए हैं? पहले 2 हो गए सर। हो गए सर। हो गया सर। गो फॉर द थर्ड। चलो पहले फर्स्ट 2 डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितनों के सही है। जल्दी से हाथ खड़े कर लो जिसने भी आंसर। चलो हरलीन बताएगी फर्स्ट का आंसर। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो चुकी है। हरलीन नंबरिंग राइट से या लेफ्ट से? जल्दी से। सर राइट। ओके हरलीन जल्दी से इसका नाम बता दो फटाफट से। पेंटा पेंटा, डैश हाँ हाँ, हाइफन, वेरी गुड। पेंटा हाइफन हाइफन, 1,4 वेरी गुड। 1,3 आएगा, लोएस्ट नंबर देते हैं बेटा। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम 3 लिखेंगे। पेंटा 1,3 डाइईन। चेक कर लो सारे, सही है सबका? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वाला कौन बता रहा है मुझे जल्दी से? नेक्स्ट वाला ईशान। हो गया सर। ओके ईशान। ईशान लॉन्गेस्ट चेन बता दे पहले फटाफट से। लॉन्गेस्ट चेन कितने सर कार्बन की? मिडल वाली 7 कार्बन की। ओके मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन है ईशान। अब नंबरिंग Yes, sir. लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे क्या लगा है ईशान? 3 पे सर मिथाइलिडीन। गलत। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर मीथेन में से 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो तो मिथाइलिन बनेगा। मिथाइलिन उसको बोलेंगे। याद है कि भूल गए हो? कि वैसे सब भूल गए। एल्काइलिडीन बोलेंगे बट मिथ के केस में मिथाइलिन बोलेंगे। याद है ईशान के? अब याद आ गया है? अब याद आया सर। चलो तो हम क्या बोलेंगे? 3 मिथाइलिन। मिथाइल। किसने मिथाइलिन लिखा था? जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से। किसने मिथाइलिन? के सारे मिथाइलिडीन वाले थे। अगर मिथाइलिडीन भी लिखा है तब भी मतलब तुमने अपनी तरफ से तो सही किया है बट तुम रूल भूल गए हो। तो मिथाइलिन आएगा। आगे ईशान 3 मिथाइलिन। आगे हेप्टा हाइफन 1,5 डाइईन। हेप्टा 1,5 डाइईन। बिल्कुल सही जा रहे हो। अब मुझे नेक्स्ट वाला कौन बताने वाला है? कौन ट्राई करने वाला है नेक्स्ट वाला? जल्दी से, पुण्या। बहुत ही प्यारा सर क्वेश्चन मैं है। बताऊं? ओके यतिन पहले मुझे लॉन्गेस्ट चेन बता दो एक बार फटाफट से। सर लेफ्ट टू राइट। मतलब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। 6। नंबरिंग यस सर। मुझे बता दो, लेफ्ट टू राइट करोगे? यस सर। ये तुमने कैसे डिसाइड किया? सर क्योंकि नीचे जो ब्रांचिंग हुई हुई है वो लेफ्ट से Exactly. 3rd पे आ रही है और राइट से 4। हाँ और डबल बॉन्ड तो सेम ही पोजीशन पे है। तो 1 यस सर। 2 3 4 5 6। देख यतिन तू भी जानता है क्वेश्चन सौखा है, बस 3 पे क्या लगा है वो बताना है तूने। सर इथेनाइल। वेरी गुड वेरी गुड। 3 पे लगा है इथाइनिल। वही मतलब एल्कीन में से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद जो बनता है एल्काइनिल, वही लगा है 3rd पे। और किस किसने इथाइलिडीन लगाया? जल्दी से बता दो मेरे को अपना नाम। किस किसने पुण्या। इथाइलिडीन लगाया? तनीषा। तनीषा, गोमजी, क्रिश। मैंने तनिष। क्या बोला था? अगर ब्रांचिंग डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ी हो, याद करो मेरे शब्दों पे ध्यान दो,
अगर ब्रांचिंग डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ी हो देन वी यूज द वर्ड एल्काइलिडीन। यहाँ पर जो ब्रांचिंग जुड़ी है सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, पहले ध्यान से देख लो, दिख रही है? Yes, sir. यस और sir. हाइड्रोजन Yes, गिन sir. सकते हो 1 2 3, यानी तुमने इथीन में से एक हाइड्रोजन किया है कम, और इथीन में से एक हाइड्रोजन कम करोगे तो इथाइनिल है, वो इथाइलिडीन नहीं है। यही मेरे कहने का मतलब था, बस यहीं पर गलती होनी थी। और तुमने सीधा लॉजिक बता दिया है कि ब्रांचिंग अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ी हो तभी वर्ड एल्काइलिडीन आएगा। बोलो, क्लियर Yes, sir. Yes, sir. गलती समझ आ गई सबको अपनी? Yes, sir. यस तो हम सर। लिखेंगे Yes, sir. 3 इथाइनिल। चोपड़ा जी तुमने क्या लिखा था? इथाइलिडीन। नहीं सर, मैं कर रही थी, आपने तभी आंसर बोल दिया था। ओके चलो, 3 इथाइनिल। आगे हेक्सा, 1, जल्दी बोलो। 5 हेक्सा 1, 1, 3, 3, 5 5 ट्राई। Triene. ट्राइन। अब मैं देखना चाहता हूँ लास्ट वाला, जल्दी से ट्राई कर लो, अभी कईयों ने नहीं भी किया होगा, जल्दी से ट्राई कर लो। और देखता हूँ कितने मैक्सिमम हाथ खड़े होते हैं लास्ट वाले के लिए। मजा आने वाला, अगर तुमने लास्ट वाला सही कर दिया ना मजा आ जाएगा सच में। देखो इतनी, तुमने याद होगा 10th में मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स नेमिंग कराई थी बहुत, बट क्या बोला था, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी, बट बेस बनाने के लिए हर तरह का क्वेश्चन तुम्हें आना जरूरी है। कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे, वी आर रेडी फॉर इट। करो शाबाश। करो करो करो, मुझे ज्यादा हाथ देखने हैं, कोशिश करो, बहुत इजी है। ब्रांचिंग में ब्रांचिंग, कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स मैंने तुम्हें नेमिंग कराई थी, कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स की नेमिंग बहुत आसान होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा स्लो करवाओ या बंद करवाओ। करो 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 करो, शाबाश, जल्दी से। बस 3 ही हाथ है आंसर देने के लिए, हो गया सर। 4 हो गए। ट्राई कर रहे हो या मैं करवाऊं? टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल भी, आगे बहुत कर कम रहे है हैं हमारे सर, पास। 2 मिनट Try कर रहे हैं। कर रहे हैं। ट्राई कर रहे करो हैं। करो 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 करो, शाबाश, जल्दी से। करो करो, यही टाइम है करने का। और अगर अच्छे से करना है ऑर्गेनिक को तो रिवाइज मत करो। सिंपल लॉजिक, सिंपल रूल फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिवाइज मत करो, अच्छी समझ आएगी। सुदीक्षा जी जल्दी से करो। भवलीन ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी डिस्कस करते हैं, इनफ टाइम दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तो तुम जानते ही हो, ये लॉन्गेस्ट चेन है। Yes, Yes. sir. सारे Yes, चेक sir. करेंगे Sir. अपना आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से होगी 1 2 1 2 3 4 Nine. 5 6 7 8 9। ध्यान से सुनना। अब पहले 5 पे आते हैं। 5 में ब्रांचिंग है, तो यहाँ से दोबारा नंबरिंग शुरू होगी, 1 डैश 2 डैश 2 dash. 3 डैश। 2 dash. तो पहले आएगा 5 हाइफन ब्रैकेट स्टार्ट। अब 2 डैश मिथाइल, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी है, यानी ये हो जाएगा प्रोपिनाइल। Propyl. वेरी गुड, वेरी गुड। अगर सबने ये सोच लिया है तो वेरी वेरी गुड। इसके बाद आएगा नोना। तुम भी किसी न किसी के नोने हो, ठीक है? तो नोना हाइफन 1 कॉमा 1 3 3 5 5 7 7 क्वाडीन टेट्रा। Trine. किस किस का सही है जल्दी से बता दो मेरे को नाम। सही है हिमांशु। सर। जतिन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जिसको समझना है वो भी बता दो अपना नाम फटाफट से। सर वो प्रोपीन का रिपीट करना। प्रोपेनाइल को कैसे? प्रोपीन का रिपीट करूं? ये प्रोपीन है, Propyl. बट अब ये प्रोपेनाइल। हाइड्रोजन हटाकर लगाया गया है तो प्रोपिनाइल हो गया ये। ओके सर।
ओके सर, ठीक है देख लो ईशान। ठीक है सर। सर हमने डबल बॉन्ड को इसमें फर्स्ट नंबर नहीं देंगे, एक बार वो बता दो। डबल बॉन्ड को मैंने फर्स्ट नंबर ही दिया, देख ले लेफ्ट साइड से। सर नहीं, अच्छा वो ब्रांचिंग नहीं में। कर सकता। ब्रांच नहीं उसमें नहीं तो अरे स्टार्ट से ब्रांचिंग जहां से शुरू नंबरिंग होगी उसी से 1 नंबर देना पड़ेगा ईशान, वो तेरे हाथ में नहीं है। ओके सर, तो सर उसके आगे फिर 3 डैश नहीं लिखेंगे हम? किसके आगे 3 डैश ही लिखा है? प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल। अच्छा हाँ उसके आगे यहाँ पर आएगा, नहीं ठीक है प्रोपिनाइल ठीक है, लिख भी सकते हो, लिख भी सकते हो। ओके 3 डैश भी लिख सकते ठीक हो। है। प्रोपीनाइल मतलब प्रोपीन 3 आई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ओके सर। ठीक है चलो ठीक है नेक्स्ट सर। वाला आप खुद करना, और मैं चाहता हूं कि सारे सही करें, देखते हैं कौन कौन सही करेगा। यही क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। चलो मैं दोबारा ही बना देता हूं तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगे। करना ध्यान से, गलती हो जाएगी, गलती नहीं करोगे तो आगे जाओगे। गलती मतलब गलती, करो फटाफट से। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकते हैं, आ तो नहीं सकते हैं बट कोई तुमसे पूछ सकता है कि हाँ भाई दिखा तेरी आईयूपीएससी का लेवल क्या है, तो तुम उसको चैलेंज कर सकते हो कि ले आ भाई जहां से मर्जी क्वेश्चन, मैं रेडी हूं। करो फटाफट से। छोटा सा बस यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर वो याद होगा तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, और सबको समझ भी आ गया होगा जिनको वो याद आ गया होगा। तो सक्षम जी मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी सक्षम। बाकी सेम है, 5 हाइफन फिर बेस आ जाएगा। 5 पहले बेस आएगा, तो पहले हम बेस लिखेंगे। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता है तब हम डाई वर्ड ट्राई वर्ड नहीं यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, पेंटाकेस एंड सो ऑन। किस किस को याद था बिस वर्ड लगाना, जल्दी से बताओ। तनीषा। याद याद था था सर। हिमांशु। बहुत बढ़िया। तो बेस मतलब 2 बार, और 5 आएगा उसके बाद, फिर हाइफन आएगा, बाकी सब सेम आएगा। 2 डैश मिथाइल प्रोपेनाइल नोना 1368 टेट्राइन जो भी था बाकी सेम आएगा। बोलो क्लियर है सबको? हाँ जी यस सर। यस सर। पक्की बात है? यस सर। हाँ यस जी सर। यस सर। चलो सर कुछ प्रैक्टिस ट्रिपल बॉन्ड की भी करेंगे। हाँ जी कुछ ने पूछना है कुछ? नो नो चलो तो कुछ प्रैक्टिस बनती है किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की भी। अब ट्रिपल बॉन्ड की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से, ध्यान से करना, ध्यान से, गलती नहीं करनी है बस, गलती का मौका नहीं देंगे एग्जामिनर को। ध्यान से कार्बन गिनना, ध्यान से, गलती मत करना, फिर से बोल रहा हूं कि ध्यान से गिनना। करो फटाफट से, शाबाश। फर्स्ट वाला तो हो गया होगा सबका। यस सर। यस जी। सर। यस तो सर। 1 2 3 4 पहले तो सबको इतना समझ आ रहा है? यस 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 सर। यस सर। सर। पक्की बात है? तो 4 यस सर। कार्बन है, ब्यूट 1 आइन या आई 1 ब्यूटाइन भी लिख ब्यूटाइन। सकते हो। बोलो सबको क्लियर है? जी यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट वाला आ जाओ फटाफट से। लेफ्ट से या राइट से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट से 1 लेफ्ट 2 टू राइट। 3 4 5 6 7। अब बताओ इसका नाम जल्दी से मुझे। हेप्टा 2,4 हेप्टाइन। हेप्टा 2,4 हेप्टा डाइआइन आगे हाइफन 2,4 4 जल्दी से डाई डाई आइन, डाई 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 आइन, बाय एन ई आएगा पीछे। यस यस और नो? बिल्कुल यस सर। यस सर। सर। पक्की बात है? यस यस सर। सर। यस सर। तो अब रूल लिखने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रूल लिखने का टाइम आ चुका है, ध्यान से करना। रूल लिखने का टाइम आ चुका है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, अब किसको तुमने देखना है? सुन लो, यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सुन लो। तुमने लोएस्ट लोकेंड ही देखना है।
लेफ्ट से कम नंबर आ रहा है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के, राइट से आ रहा है, तो जल्दी से बताओ लेफ्ट से कम आ रहा है कि राइट से आ रहा है? लेफ्ट से। राइट से लेफ्ट से। अरे भाई राइट से कौन बोल रहा है? लेफ्ट से 1 नंबर आ रहा है, राइट से 2 नंबर आ रहा है। किसको राइट दिखने लग गया अभी बता दो मेरे को, जल्दी से बताओ फटाफट, मैं तुम्हें बताऊं उसका सॉल्यूशन क्या है। बताओ जल्दी से किसको राइट से दिख रहा है भाई? सबको क्लियर है कि लेफ्ट से Yes, क्या आ रहा है? sir. लोएस्ट नंबर आ रहा है। अब देखो अगर ऐसा केस आ जाए, देखो अब लेफ्ट से डबल बॉन्ड पे 1 आएगा, राइट से ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा। यहां पर अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, सुन लो ध्यान से, पहले तो क्या देखना है, जिसको कम नंबर मिल रहा है वही चूज करना है, यस और नो? यस। यस सर। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डबल बॉन्ड भी 1 पे है, ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे है, फिर तुम्हें अल्फाबेट रूल फॉलो करना है। अब डबल बॉन्ड मतलब इन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, वाई एन ई, आइन। तो पहले ई आता है या पहले वाई आता है? ई सर। ए तो हो गई नंबरिंग डिसाइड, ठीक है ना, हो गई नंबरिंग डिसाइड, यस और नो? यस और नो? यस तो जल्दी Yes, से मुझे sir. बताओ 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, इतनी बात समझ आ रही है सबको? यस सर। हाँ जी यस सर सर। अब वर्ड रूट में ए नहीं जोड़ना है, वो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ता है, ये एक डबल और एक ट्रिपल है। अब वर्ड रूट में ए नहीं जोड़ना है। किस किसने सोचा था कि मैं ए जोड़ूंगा? नो सर। ओके, अब सुन लो, 5 कार्बन है, जल्दी से वर्ड रूट बोलो जल्दी से। पेंट। पेंट। पेंट आएगा। अब लिखना भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, ठीक है ना, लिखना भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। तो जल्दी से बताओ मेरे को अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या होगा? पेंट 1 इन वानी। 3 आइन। आप सुन लो 3 आइन। अब 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते हैं, आईयूपीएससी का रूल है, तो एक ई को यहां से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये भी रूल लिख लेना, 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते हैं। वॉवल्स कौन से होते हैं? जल्दी से मुझे कौन बताने वाला है? ए आई। ओ यू। तो 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ई और वाई आ गया है, तो अब वाई को नहीं हटा सकता हूँ, ई को हटा देंगे, क्योंकि वाई हटाने से नाम चेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात? यस सर। यस सर पक्की बात है? यस। ओके, इधर वाले एग्जांपल को तुम करोगे एक बार ट्राई, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन 4 आइन, यस और नो? यस सर। यस यही सर। है। सर ओके, तो ये वाला तुम ट्राई करो एक फटाफट से, देखते हैं तुम सही ट्राई करते हो या गलत, वो देखना होगा अब। लो करो फटाफट से आंसर। सारे नंबरिंग करेंगे पहले और मुझे बताएंगे नंबरिंग कहाँ से होगी। बस जो इतना बता पाएगा वो आगे जाएगा। जल्दी से बताओ मुझे नंबरिंग कहाँ से होगी राइट फटाफट साइड से। सर, राइट राइट से। साइड हाँ जी, सबने देख लिया Right नंबरिंग कहाँ से होने वाली है? राइट हैंड साइड Right से। sir. 1 Yes, 2 3 4 5 6 7। जल्दी से इसका नाम कौन बताने वाला है मुझे? जल्दी से। परेशान। ईशान नहीं, बबलीन। बबलीन नहीं, बबलीन ने भी आंसर बताया है। सर रोज। चोपड़ा जी आपने भी आंसर बता चुके हो। पुण्या बताएगी। पुण्या जी अभी तक कोई आंसर नहीं बताया। पुण्या जी जल्दी से बताओ। तो 1,5 नहीं पहले बेटा आएगा पहले है। वर्ड रूट, हाँ, पहले पहले है। वर्ड रूट। हाँ हाँ जी, हेप्ट, पहले है 1,5 आइन डाइआइन। नो, डाई एक सेकंड आइन सर। कहाँ दिख रहा है तुम्हें? एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल 1 बॉन्ड है मैडम। हेप्ट यस आगे, सर। उसके बाद पहले इन वाले को लिखना पड़ेगा, 5 अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले आएगा 5 5 इन, N फिर आएगा 1 E आइन। दिस इज द एग्जैक्ट करेक्ट नेम, चेक कर लो सारे। E तो कट जाएगा। हाँ एक ई। वाई हाँ वॉवल बोलो थोड़ी, बोलो तो। वाई थोड़ी ना वाई वॉवल। वोवल है, वाई वोवल है, यहाँ पर वाई नहीं लिखा, वाई भी है, नो। वाई भी वोवल है। भाई यहाँ पर किसी को इंग्लिश का ज्ञान है तो बता दो भाई, वाई भी वोवल है। क्लियर है? मतलब वाई नहीं भी है तो यहाँ पर लेना है तुमने, वाई वाई भी लेते हैं रोज चोपड़ा।
ओके सर। बाकी मुझे पता नहीं है कि नहीं, बट बाय लेते हैं। वैसे वॉवल नहीं है वो। सर बाकी अब तुम ज्यादा लेना है कि नहीं साउंड आते लेना हैं है? ना अरे अब लेना है। वो है या नहीं है, तुमने लेना है, बाय भी लेना है। बाय की केस में भी ठीक। यू हैव टू एलिमिनेट वन ई। तुम्हें ई हटाना ही है। वो वॉवल है कि नहीं वो मुझे नहीं, इंग्लिश टीचर से पूछ लेना अपने, बट तुम्हें हटाना है। ओके। मेरी सर इंग्लिश वैसे ही माशाल्लाह। हाँ जी बोलो। क्योंकि उसकी साउंड आई जैसी है ना, इसलिए। हाँ देखा, बबलीन को पता है। अब ये ध्यान से देखो इधर, ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। ये तुम्हारा घर नहीं है जिसको देख के खुश हो रहे हो, ध्यान से देखना इसको। ये देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है। ये देखने वाली चीज है। यहाँ पर देख रहे हो जो तो मैंने समझ नहीं नंबरिंग पड़ा किया, Yes, समझ sir. आएगा अभी। ये देखो, नहीं ये देखो, समझ नहीं ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर कार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसको बनाया ऐसा जाता है। ये 3। सर एक बार कार्बन में लिख के बताइए। हाँ जी, कार्बन में लिख के बता दो। अरे कार्बन में लिख लो, ये लो। ये चीज कह रहा हूं मैं। आ रहा है समझ अब तुम्हें? हाँ जी। यस सर। यस ये चीज है। अच्छा यस, ये तो समझ पड़ ही रहा था। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा था फिर। तुम कह रहे हो हैं बना के, ये चीज है। समझ आ रही है तुम्हें? यस ये भी पता होना यस चाहिए। सर। चलो अब जल्दी से, मैंने नंबरिंग तो कर दी है फटाफट से, अब तुम इसका नामकरण कर दो फटाफट जल्दी से। नंबरिंग वैसे तुम देख रहे हो ना, मैंने यहां से क्यों की है, बिकॉज वहां से यहाँ से इथाइल को नंबर कम मिल रहा है, तो हाँ इथाइल जी। को कम नंबर देंगे हम। जल्दी से अब इसका नाम कर लो फटाफट। रोज चोपड़ा, अब इस बार मैंने तुमसे पूछना है आंसर। नहीं सर। अरे क्यों, बहुत इजी है ये। रोज जल्दी से कर लो फटाफट से, मैं तुमसे ही पूछूंगा आंसर। हाँ जी रोज चोपड़ा, जल्दी से। गलत सही, बट ट्राई तो करो। सर है -1, पहले प्रीफिक्स PWS। हाँ जी मान्या सिंगला। सर 3 इथाइल ठीक है, -5 मिथाइल ठीक है। हेप्टा हेप्टा -1,6 आइन डाइआइन। डाइआइन। यस हाँ जी रोज चोपड़ा Yes, जी, क्या मुश्किल था इसमें? मैं ना नीचे से लॉन्गेस्ट चेन देखी जा रही हूँ उसको। कहाँ से नीचे से? वो बेटा जहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा कवर होंगे वो लेनी है। ठीक है सर। रोज चोपड़ा जी अब तुम ये बताओगे, ठीक है ना? जो मैं अभी दे रहा हूँ वो तुमने ही बताना है आंसर। सारे करेंगे बट बताएगी रोज चोपड़ा। करो जी सारे फटाफट से, देखते हैं। हाथ खड़े कर लेना जल्दी से। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग आज हमने परफेक्ट कर ली है। जल्दी से हाथ, मेरे को लगता है परफेक्ट कर ली, बाकी तुम्हें ज्यादा पता हो। हाँ जी सर अगर ऐसी चेन हो जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है और एक ऐसी चेन हो जिसमें सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ वहीं ओ पर ए मैडम, लगेगा साथ में। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तब ए लगाना है। एक डबल और ट्रिपल के लिए ए नहीं लगता। मतलब मिक्स वाले में नहीं लगेगा। अरे वो डिपेंड करता है ना, मिक्स वाले में अगर मान लो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड एक और दे दिया फिर तो लगेगा। ठीक है ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड पे लगता है वो। ओके सर। हाँ करो जी फटाफट से। हाँ जी रोज चोपड़ा जी पहले बताओ, चेन सेलेक्ट हुई कि नहीं? चेन तो हो गई सिलेक्ट। कितने कार्बन है तुम्हारी चेन में ये बताओ पहले मुझे। 5 5। नंबरिंग डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। तो पहले अपनी नंबरिंग चेक करो, सही की है? ट्रिपल बॉन्ड से आएगी। हाँ नहीं, डबल से क्यों? आएगी। ठीक है डबल से तो डबल से। ठीक है, आप बताओ 3 पे क्या लगा है? 3 पे 3 पे लगा है इथाइल। ध्यान से, ये 2 कार्बन दिख रहे हैं।
इथाइल है ये रोज चोपड़ा? रोजी कितने कार्बन है? मैंने देखो डॉट भी मारा है, कितने कार्बन है? अच्छा, उस साइड पे पूछ रहे हो आप? हाँ तो इसी साइड पे पूछूंगा ना, इसी साइड पे सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो तो मेन चेन होगी। तो इधर ब्यूटेन लगा हुआ है। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, सॉरी, हाँ ब्यूटाइल। तो 3 पे क्या लगा है? ब्यूटाइल। पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, लिख दिया। अब 5 कार्बन है तो वर्ड आएगा पेंट। पेंट। अब 1 पे क्या लगा है? इन। और 5 पे क्या लगा है? आइन। और ई काट देंगे, खत्म। कितना सिंपल है। ठीक है सर। ठीक है, यस यस सर। सर। चलो तुम्हारी ठीक थोड़ी बढ़िया करते हैं। हाँ जी ये करेंगे फोर नहीं है सारे। ना वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ सुन सर रहा वहाँ हूँ पे सुन रहा हूँ। 4 नहीं आएगा? 4 आएगा। सॉरी 4 आएगा जी, सॉरी सॉरी। रोज चोपड़ा जी लो, एक और आ गया तुम्हारे लिए एग्जाम्पल, जल्दी से। अब गलत हुआ तो रोज चोपड़ा घर आके डांट पिटेगी तुम्हें, जल्दी से करो फटाफट से। बहुत इजी है। हाँ जी, जो करते जा रहा है हाथ खड़े करते जाओ फटाफट से। यस सर। हो गया सर। हाँ ऑक्टा जी बोलो। नंबरिंग 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 कहाँ से? राइट से, मतलब डबल बॉन्ड वाले से कि ट्रिपल बॉन्ड वाले से? डबल बॉन्ड से। फिर गलत। क्यों डबल राइट बॉन्ड से? से, सॉरी लेफ्ट से। क्यों डबल बॉन्ड से? क्यों इन नहीं आना चाहिए था पहले? वो तो सिर्फ मैंने तो अल्फा कहा ही बॉन्ड है। नहीं आना चाहिए। मैंने ईशान क्या बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में? कि कि जहां जो से पहले आ पहले जाएगा। बार आएगा, जहां से लोएस्ट नंबर मिलेगा वहां से नंबरिंग करनी है। अगर सेम पोजीशन पे आ जाए दोनों, फिर देखना है तो इन फिर वाले को देना नेमिंग है। में देखना है। तो यहाँ पर 1 आ रहा है और वहां पर 2 आएगा, तो पहले मैं 1 वाले को दूंगा तो लोएस्ट नंबर 1 वाले को मिलेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 8 कार्बन है तो वर्ड विल बी ऑक्ट। लिखूंगा पहले इन वाले को क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा। ऑक्ट 6 पे लगा है इन और 1 पे लगा है आई। हाइफन एक 1 ई हटा आई। दूंगा, एक यस ई सर। हटा दूंगा। पक्की बात है? यस यस सर। सर। हाँ जी रोज चोपड़ा जी, धीरे धीरे। सीख रहे हो धीरे धीरे? बिल्कुल। लो करो फिर से गलती, मैं देता रहूंगा जब तक गलतियां होती रहेंगी। तो सेप्ट 1 आइन। अच्छा ये हमने पहले आगे नंबरिंग, लिखा है। पहले नंबरिंग, पहले नंबरिंग। अब यहाँ पे नंबरिंग का रोल है क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तुम देखोगे तो 1 1 नंबर पे हैं। तो नेक्स्ट वाले को देख लो। समझ रहे हो मेरी बात को? यस यस सर। सर। तो नंबरिंग लेफ्ट से होगी। पहले तो नंबरिंग सबने सही की है। यस बिल्कुल यस सर। सर। अब बोलो रोज चोपड़ा नाम। तो ये होगा सेप्ट और सेप्ट नहीं बोलते, हेप्ट बोलते हैं। सेप्ट मत बोला करो। हाँ बोलो हेप्ट। हेप्ट 1 ई 1 कॉमा रोज, 3 रोज डाई हेप्ट के, रोज हेप्ट के हेप्टा। हेप्टा हेप्टा ओके हेप्टा। 1,3 डाइइन 1,3 डाइइन। 6 आइन। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। हेप्टा सर एक 1,3 ई कटेगा। डाइइन ई 6। कटे। ओ वो काट देना, अब तुम समझ ही गए हो मेरी फीलिंग्स को। भाई बोलो क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। देखो IUPAC नेम में तो अब तुम परफेक्शन कर चुके हो। कल थोड़ी सी परफेक्शन ये आज ही करते हैं, बहुत ही आसान है। अलग सेक्शन में लिखना है, अलग सेक्शन में लिख लो, उसी में लिखना है, उसी में लिख लो। सुन लो ध्यान से। पहले मैं एल्कीन की बात करूंगा। एल्कीन, इसका जो कॉमन नेम है, IUPAC तो तुम्हें देना आता है, इसका जो कॉमन नेम होता है ना वो होता है एल्काइलीन। कॉमन नेम क्या होता है इसका? एल्काइलीन। इसका कॉमन नेम क्या है? एल्काइलीन। काइलिन। अब सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुन लो।
जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नेम बता दो जल्दी से पहले मुझे। IUPAC नेम 2 कार्बन, जल्दी से बता दो यार। इथीन इथीन। IUPAC नेम तो इसका क्या है? इथीन, बट इसका कॉमन नेम है इथाइलीन। इथाइलीन, ठीक है। जैसे 3 कार्बन, IUPAC नेम तो तुम जानते हो, प्रोपीन है, बट इसका कॉमन नेम है प्रोपाइलीन। तो इसका कॉमन नेम क्या है? एल्काइलीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सुनना ध्यान से, अब मान लो हम इसमें आ जाते हैं, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। देखो दोनों में 4 कार्बन है, दोनों में 4 कार्बन है, एक में डबल बॉन्ड फर्स्ट पे, एक में सेकंड पे है। तो यहाँ पर हम 1 2 नहीं यूज करते हैं, वो IUPAC में यूज होता है। तो अब सुन लो ध्यान से सुन लो, इसको बोलेंगे क्या? इसे बोलते हैं, पहली बात तो ब्यूटाइलिन होएगा, यस और नो? ब्यूटाइलिन, हाँ जी। यस सर। ये यस होगा सर। अल्फा ब्यूटाइलिन, इसे बोलते हैं बीटा ब्यूटाइलिन। समझो, फर्स्ट पे है तो अल्फा ब्यूटाइलिन, सेकंड पे है तो बीटा ब्यूटाइलिन। थोड़ा सा कॉमन नेम के बारे में भी पता होना चाहिए। पक्की बात है? यस सर। अब इसका नाम मुझे कौन बताएगा भाई? इसका कॉमन नेम क्या होएगा इस कंपाउंड का? सर मैं बताऊं, हाँ बताओ जी। आइसोप्रोपाइलीन। बेटा प्रॉप नहीं, ब्यूट, 4 कार्बन है, आइसोब्यूटाइलीन, बिल्कुल सही है। देख लो, यही सोचा था। आइसोब्यूटाइल याद है? आइसोब्यूटाइल, यस यस सर। जी। डबल बॉन्ड लग जाएगा तो ब्यूटाइलीन, तो आइसोब्यूटाइलीन। समझ आ रहा है? कॉमन में हम ये यूज करते हैं, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, तो दिस इज आइसोब्यूटाइलीन। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। जी। एल्कीन का समझ आ गया कॉमन नेम? यस सर। यस सर। एल्काइन पे चलो। यस सर। यस सर। अब बहुत ध्यान से फोकस कर लेना, तकड़ा फोकस कर लेना। एल्काइन का जो कॉमन नेम है ना, दैट इज एसिटाइलीन। तुमने सुना है ये वर्ड? याद करो, ऑक्सी Yes, sir. एसिटाइलीन फ्लेम। याद आया? यस सर। यस सर। अब इसका नाम क्या है? एसिटाइलीन, कॉमन नेम। सुना है इसका कॉमन नेम होता कैसे है? देखो, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलीन। सिर्फ इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलीन। सिर्फ इतने पार्ट को हम बोलते हैं एसिटाइलीन, सिर्फ इतने पार्ट को। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब मान लो तुमसे बोले कि ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसका तुमने देना है कॉमन नेम। इस कंपाउंड का क्या देना है? कॉमन नेम। देखो, इतने पार्ट को तो क्या बोलेंगे? एसिटाइल। अब CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल। वेरी गुड। तो ये बन जाएगा मिथाइल एसिटाइलीन। समझ रहे हो मेरी बात को? जी। यस सर। ऐसे देखो, अगर ये आ जाए, देखो बोले इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ, तो सबसे पहले इसको गोला डब्बे में डाल लो। ये क्या है पहले ये बताओ? सर एसिटाइलीन। अच्छा, राइट पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। इथाइल। इथाइल। और इथाइल। लेफ्ट पे मिथाइल। तो इसे बोलेंगे इथाइल मिथाइल एसिटाइल। समझ रहे हो मेरी बात को? यस हाँ सर। जी। यानी कॉमनली क्या बोल सकते हो? एल्काइल, एल्काइल एसिटाइलिन। मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटाइलिन है, इधर भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो, इधर भी कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक दूं बनाने के लिए, सर अगर 2 आ जाए? 2 आ जाए मतलब दोनों मिथाइल हो तो डाइमिथाइल एसिटाइलिन। 2 एसिटाइलिन। एसिटाइल। अरे 2 एसिटाइलिन कैसे आ जाएंगे? कॉमन नेम मैंने क्या बोला? सबका नहीं है, फिर तुम वही गलती करते हो। कॉमन नेम सबका नहीं है, फिर वो IUPAC नेम होगा। अब सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें वो क्यों सिखाया था, टर्शरी, आइसो, सेकेंडरी। अब सुनो, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, किसका बनाना है? सुनो ध्यान से। आइसोप्रोपाइल लिख लो पहले। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एसिटाइलिन, इसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसका IUPAC नेम देना है। सुन लो ध्यान से, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? किस किस को एसिटाइलिन बनाना आता है? जल्दी से बताओ। Yes. आता है सर।
पहले एसिटाइलिन बना लो। अब एक साइड पे तुमने क्या जोड़ना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और एक साइड पे तुमने क्या जोड़ना है, आइसोप्रोपाइल। पहले मेरी इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी। यस सर। यस सर। अच्छा, यस क्या आइसोप्रोपाइल यही होता है? पहले ये देखो, यही होता है Yes. आइसोप्रोपाइल? यस हाँ सर। जी। यस बस Yes, इसको sir. उठा के जोड़ दो, इसको उठा के जोड़ दो यहाँ पर, ये मैंने जोड़ दिया, लो खत्म, जुड़ गया आइसोप्रोपाइल लेफ्ट हैंड साइड पर। देख रहे हो कि नहीं? यस हाँ सर। जी। यस सर। अच्छा, अब सेकेंडरी ब्यूटाइल याद करो। सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 कार्बन बनाने हैं तुमने, और जो second फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है उसको 2 से जोड़ना है। 2 यस से और नो? जोड़ना है। हाँ जी। यस यस ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, लो चेक करो सेकेंडरी ब्यूटाइल। यस अरे यही तो था Yes, सेकेंडरी sir. ब्यूटाइल, हाँ जी। बिल्कुल सर। इसी को तो जोड़ा। देखो मैंने, मेरी बात समझ आ रही है? यस यस Yes, सर। sir. अब देखो, इसका आईयूपीएससी नेम उसने पूछ लिया तुमसे, यानी कॉमन नेम भी टेस्ट कर लिया तुमसे और आईयूपीएससी नेम भी टेस्ट कर लिया। तो इसका आईयूपीएससी नेम घर से लिख के लाओगे, ठीक है? सुन लो ध्यान से, एक तुम ट्राई करोगे। यस Yes. यस सर। यस चलो, अब तुम्हें समझ आ रहा है मैंने तुम्हें पहले ही वो आइसोमर वाली चीज क्यों सिखा दी? क्योंकि जब तक मैं आईयूपीएससी खत्म करूंगा ना, प्रैक्टिस करवा करवा के ही मार दूंगा तुम्हें। समझ रहे हो? Yes, sir. तो तुमने किसका स्ट्रक्चर बनाना है, जल्दी से लिखो। टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, एसिटाइलिन। टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, एसिटाइलिन। टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, एसिटाइलिन। यानी सबसे पहले किसी को कुछ नहीं आता तो ये तो पता ही होगा कि एसिटाइलिन है। अब एक साइड पर तुमने लगाना है टर्शरी पेंटाइल, सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल, और एक साइड पर लगाना है आइसोपेंटाइल। पहले मैं चाहता हूं तुम एक बार ट्राई करो और हाथ खड़े करो। एक साइड पर टर्शरी ब्यूटाइल लगाना है और एक साइड पर आइसोपेंटाइल लगाना है। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। बहुत आसान है, बट प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। गलत सही बट बनाओ जरूर। टर्शरी ब्यूटाइल बनाओ पहले फटाफट से। किसने बना लिया टर्शरी ब्यूटाइल? हो गया। हो गया सर। टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनाऊंगा हो गया तनीषा? सर। टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनाऊंगा? मुझे 4 कार्बन टोटल बनाने हैं, और जो 3 फ्री का वैलेंसी वाला कार्बन है उसको 3 से जोड़ना है। सर। फ्री वैलेंसी Yes, वाला sir. कार्बन पता है क्या होता है? जो यहाँ पर जुड़ेगा, अरे जिसकी वैलेंसी फ्री है वही तो यहाँ पर जोड़ोगे लाके। यस यानी सर। ये देखो, मैं जल्दी से टर्शरी ब्यूटाइल लगाने जा रहा हूँ, और जल्दी से देख लेना, अगर तुम्हारा सही हुआ तो मजा आ जाएगा। बोलो जल्दी से। यस यस सर। सर। सही है। यस सर। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। देख लो, सारे देख लो। अरे सही जिससे है। नहीं भी बन रहा है वो भी बताओ भाई, इतनी जल्दी नहीं बनते हैं ये चीजें, ये प्रैक्टिस से बनेंगे। बोलो। सही था। सर बन गया। सही है। अब मुझे बनाना है आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल के लिए मुझे पहले बनाना पड़ेगा आइसोपेंटेन। ये बन गया आइसोपेंटेन। यस सर। यस यस सर। सर। यहाँ से हाइड्रोजन, मतलब इसको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, Yes. तो ये होगा आंसर। देखो, Yes, sir. यही होगा। यस Yes, यस सर। दिस इज आइसोपेंटाइल। अब कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है। आईयूपीएससी नेम तुम इसका दे सकते हो, वो तुम्हें अभी देना है घर पे। पहले चेक करो कि तुमने सही बनाया कि नहीं। सर सही सही है। है। जी सर। यस सर अरे किसी का नहीं बना पूछ लो, बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगला बन जाएगा। बोलो। हाँ सर एक जी। चीज पूछनी थी। हाँ पूछो, 2 पूछो। सर जैसे टर्शरी ब्यूटाइल पहले पूछा है आपने, तो उसको लेफ्ट पे लगाना है? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं भी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। एक और दो प्रैक्टिस के लिए। दे दो सर। यस यस सर। सर। बनाने बनाना Yes, बनाना। sir. और पहले हाथ नीचे कर लो सारे। युवांशु ने स्टार्टिंग से हाथ खड़ा किया हुआ, दुखने लग जाएंगे भाई। हाँ जी बनाओ। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी पेंटाइल, एसिटाइलिन। सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी पेंटाइल, एसिटाइलिन। सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी पेंटाइल, एसिटाइलिन। गो फॉर इट, कम ऑन। सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी पेंटाइल, एसिटाइलिन।
जल्दी से, कम ऑन जल्दी से। पहले एसिटाइलिन बना लो, एक साइड पर सेकेंडरी ब्यूटाइल जोड़ना है और एक साइड पर टर्शरी पेंटाइल जोड़ना है। मुझे पक्का विश्वास है तुम बना लोगे, तुम्हें भी खुद पे होना चाहिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी पेंटाइल, एसिटाइलिन, कम ऑन यार, गो फॉर इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5 बच्चों ने बना लिया, बहुत सही जा रहे हो, बहुत ही सही जा रहे हो। हाँ जी, अब चेक करने का टाइम आ गया है, चेक करने का टाइम है। अब चेक करने का टाइम है। पहले मैं बनाऊंगा एसिटाइलिन, ये तो सबका सही होगा, यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. yes, तो मैं sir. मेरी yes, अरे ये तो सही होना ही है। सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाने जा रहा हूँ। सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाने के लिए 4 कार्बन और जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन 2 से जुड़ा होना चाहिए भाई, बन गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। टर्शरी पेंटाइल, टोटल 5 कार्बन और फ्री वैलेंसी वाला 3 से जोड़ूंगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लो देख लो देख लो देख लो ध्यान से, पक्की सर बात बिल्कुल सही है बना। हाँ Yes, जी। sir. भाई। जिसका सही बन गया है ना, भंगड़े पालो, बिकॉज ये वो चीज होती है जो बच्चे को +2 के बाद तक भी नहीं समझ आती है, क्योंकि कंफ्यूजन है। मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजिंग है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स कंफ्यूजिंग। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। करवाई इसीलिए ताकि IUPAC में इसकी तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूं। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. चलो एक और सही तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगे आज। एक और बना दो फटाफट से। नियोहेक्साइल, नियोहेक्साइल, नियोपेंटाइल एसिटाइलिन, नियोहेक्साइल, नियोपेंटाइल एसिटाइलिन, नियोहेक्साइल, नियोपेंटाइल एसिटाइलिन। गो फॉर इट, कम ऑन यार, अब सही बनाना प्लीज। नियोहेक्साइल, नियोपेंटाइल एसिटाइलिन। सही देखना चाहता हूं मैं, सही तुम्हारे आंसर को सही देखना चाहता हूं। नियोहेक्साइल, नियोपेंटाइल एसिटाइलिन। मुझे लग रहा है 5 बच्चों ने बना लिया है। हाँ जी। यस सर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम्हारे से तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम आसान कर लो उसे, इतना आसान कर लोगे तो मुश्किल लगे ही ना। कम ऑन जल्दी से। बन गया सर बन गए। बहुत सारे बच्चों ने बनाना बन शुरू गया। कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। देखो, नियोहेक्साइल बनाने के लिए पहले नियोहेक्सेन बना लो। 4 जोड़ो ऐसे, ये करा और ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, यस और Yes, अब इसे sir. जोड़ना ही है। Yes, जी। sir. अब इसे जोड़ दो लाके, इतना काम तो करना है, सिंपल सा काम है। लो, नियोहेक्साइल जुड़ गया, यस और नो? सही Yes, sir. Yes, sir. नियोपेंटाइल बना लो पहले, नियोपेंटेन बना लेते हैं। नियोपेंटेन आता है, ये गया बाहर। अब इसको जोड़ दो लाकर, बोलो यस और नो, किसका बिल्कुल सही है? Yes, sir. Same सही है। था सर। Yes, sir. चलो तो और प्रैक्टिस करेंगे कल। और कल ये इसके IUPAC नेम लिख के आना। तुम्हारे पास सुबह कोई टाइम है? मैं तुम्हारी घंटा सुबह भी क्लास लेना चाहता हूँ IUPAC की। सुबह जल्दी से टाइम बोलो, कौन सा टाइम फ्री है तुम्हारे पास? फ्री है सर। सर आप Yes, टाइम sir. बता दो कोई। सुबह ले लो. 11 बजे ठीक है? 11 o'clock, इट्स बिल्कुल ओके? सर, ठीक है। Yes, sir. ओके Yes, सर। सही है सर। यस सर। नहीं सर। हाँ जी, सही है। सही है सर। 11:30 रख लो। हाँ जी, क्या कह रहे हो विश्वास जी? सर नहीं, 11 बजे नहीं सर। क्यों, क्या 11 बजे? सर मेरी पहली मैथ्स की ट्यूशन होती है। मैथ्स की ट्यूशन कितने से कितने होती है तुम्हारी? सर मेरी 11:30 से 1 या 1:30 बजे तक होती है। इतना मैथ्स पढ़ के कहाँ जाओगे? सर 10:30 रख 10 लो। बजे रख लो. लो, पुराना 10 भी रख। o'clock. 11 बजे रख लो। चलो मैं बता दूंगा तुम्हें एक बार, ठीक है? तो ओके कल मिलेंगे सर। सुबह, तो मैं बता दूंगा तुम्हें 10:30 बजे, फिर कन्वीनियंट रहेगा 10:30 से 11:30, ठीक है? सबको क्लियर है? Okay, sir. 1 बजे भी वैसे मेरे पास टाइम फ्री है, तुम्हारे पास है 1 बजे का टाइम फ्री? नहीं, 1 o'clock Yes, maths sir. class. मैथ्स की क्लास Yes, फ्री 2 है। बजे? सर 3 1 बजे रख बजे लो, भी फिर फ्री इससे है। क्लास नहीं है कल। 3 बजे? Yes, sir. अरे कल नहीं, मैं रोज लेनी है। अच्छा।
सर सुबह सुबह ठीक ठीक है। है 10 to सुबह 11 ठीक है सर। चलो 1 घंटा सुबह 10 से 11 कल मिलते हैं, 1 घंटा शाम को 1 घंटा सुबह। क्लियर है सबको? यस यस 10 से Yes, 11:30 sir. कल सुबह मिलते हैं IUPSC के साथ। बड़े मजे करने वाले हैं हम आगे। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय किसी सर। क्लास है? एक मिनट सुन लो, एक मिनट। किसी क्लास है भाई? अब तुम्हारे स्कूल की क्लास है? हाँ जी सर, पर वो कंप्यूटर की क्लास है, मिस नहीं कर सकती। कितने से कितने होती है तुम्हारी क्लास? 10:30 से 12:30। चलो फिर देखते हैं, मैं मैसेज कर दूंगा। जिसकी क्लास अगर एक आधी स्टूडेंट की है तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे की बाद में क्लास के। तो पता है सिलेबस कवर, या तो मैं, मेरे पास भी एक ही ऑप्शन है, या तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा एक और एक लाइव क्लास ले लूंगा, तो बात तो वही हो गई है। तब भी रिकॉर्डिंग एक तो सुननी ही पड़ेगी। क्लियर है? लाइव ही रख लो। लाइव ठीक अरे है मैं तो, सर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अगर ये सबका टाइम नहीं मैच होगा तो मैं एक रिकॉर्डिंग डालूंगा, एक लाइव लूंगा। तो इट्स बेटर कि एक बच्चा है वो अपनी कंप्यूटर क्लास के बाद जस्ट बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, वो देख ले, और उसके बाद जो भी डाउट्स हैं शाम को फिर से क्लास होनी है तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्लो भी चले, सिलेबस भी हमारा टाइम पे हो जाए और हमारी परफेक्शन भी ज्यादा हो जाए। मैंने प्रैक्टिस ज्यादा करवानी है, इसलिए घंटा एक्स्ट्रा लूंगा मैं कल से। क्लियर है सबको? ओके यस सर। सर। ओके बाय बाय। नोट्स बाय सर। नोट्स भेज देता हूँ। ओके बाय बाय। बाय। बाय।